अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको हर परेशानी से बचाए और सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। आज का व्लॉग मैंने ना नाश्ते से स्टार्ट किया है। चले शुक्र है अल्लाह का, नाश्ता हो गया। अब दोपहर का टाइम था तो मैंने कहा बच्चों के लिए चिप्स वगैरह बना लूँ। यहाँ पे ना मैंने बच्चों के लिए चिप्स वगैरह बनाई क्योंकि शाम को हमने शादी पे जाना था। अल्लाह, पूरा 1.5 महीना हो गया है शादियाँ अटेंड कर कर के पागल हो गई हूँ। मेरा तो दिल ही नहीं करता शादी पे जाने के लिए, तो लेकिन मैं ना शादी पे गई, लेकिन उधर मुझे लग गई नज़र। मुझे सबके मुंह काले काले नज़र आ रहे थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं मेरे साथ हो क्या रहा है। अब जनाब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि उधर मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई, इतनी ख़राब हो गई कि मैं बस मेरा दिल कर रहा था कि मैं उड़ के घर आ जाऊँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैं उधर सोफ़े के ऊपर लेट गई। बिल्कुल अंधेरा मेरी आँखों के आगे छा गया और बस मैं ना ऐसे लग रहा था जैसे मैं इस दुनिया में हूँ नहीं। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ज़रा होश आया। मैं खड़ी हुई, मेरे से खड़े नहीं होने हो रहा था। बस जनाब यहाँ देखें माशाल्लाह मेरे चिप्स तैयार हो गए हैं और यहाँ पे मैं बर्तन धो रही हूँ। इतना मुश्किल होता है ना कि मैं जब वहाँ से आती हूँ जिम से और उसके बाद घर के काम, उसके बाद मैंने रूटीन डालनी होती है। और यहाँ पे मैं तैयार हो चुकी थी, बड़ी मुश्किल से ना ये घर से निकली हूँ मैं। अब गाड़ी में बैठ रही हूँ, इंशाल्लाह आप लोगों को मैं मिलूँगी हॉल में। अब देखें काफ़ी लेट हो चुके थे हम लोग, क्योंकि जब भी हमने कहीं जाना होता है बहुत लेट हो जाते हैं। मैंने तो इंस्टाग्राम के लिए कोई पिक्चर वगैरह नहीं ली थी, कोई कुछ नहीं किया था। इतनी मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, थकावट से इतना बुखार, बस कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूं और क्या करूं। बस आंखों के आगे अंधेरा और ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शोल्डर तो काम ही नहीं कर रहे। बस जनाब जब मैं उधर होटल पहुंची ना, होटल क्या था कि मेस था। मेस में जब पहुंचे तो आगे खाना वगैरह खुला हुआ था, लेकिन बस ना खाने के बराबर। जो चीज़ खा रही थी कोई दिल नहीं कर रहा था कि मैं कुछ चीज़ खाऊं, आंखें बंद हो रही थी। यहाँ पे मैंने कहा जेठानी की बेटी की मंगनी थी और जैसे ही पहुंचे तो उन्होंने कहा पिक्चर ले लो। जैसे मैं स्टेज पे पहुंची ना तो दुल्हन के साथ बैठी हुई थी। वो मुझे कह रही है, पिक्चर जो खींच रही थी ना फोटोग्राफर, मुझे कह रही है कि आपकी आंखें नहीं खो रही हैं। मैं कहा यार मैं खो रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही ये क्यों नहीं खो रही हैं। उसने 3-4 तस्वीरें उतारी लेकिन फिर भी ना कहती है नहीं खुल रही हैं आपकी आंखें। वाकई मेरी आंखें बिल्कुल खुल नहीं रही थी ना। इतना मुझे ना वो लग रहा था कि मैं कहूँ कि किसी ने बोझ डाला हुआ है मेरी आंखों के ऊपर। बिल्कुल आंखें मेरी खुल नहीं रही थी। वो क्या था कि बस मैं आप लोगों को क्या बताऊं। इंशाल्लाह मैं अगले व्लॉग में ज़रूर आप लोगों को बताऊंगी। यहाँ पे मेरी तबीयत ख़राब थी लेकिन मैंने कहा ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।